Hello friends, I am Himnata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of environmental studies. Environmental study. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको environmental study के बारे में बताने जा रही हूँ। और देखो फ्रेंड्स ये हमारा पर्यावरण अध्ययन का पेपर है 1 to 5 वाला। और ये पेपर आपका दिसंबर 2016 में हुआ है। कब हुआ है? 19 दिसंबर 2016। तो देखो फ्रेंड्स आप देख सकते हो 19 दिसंबर 2016 में आपका पेपर हुआ था। ये परीक्षा आपकी संपन्न हुई थी। तो देखो फ्रेंड्स शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी क्या है? सबसे ज्यादा याद रखना फ्रेंड्स कि छात्रों में विश्वास बनाए रखना ये हमेशा शिक्षक की क्या है? बहुमूल्य निधि है। आगे देखो फ्रेंड्स परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक क्या है फ्रेंड्स? हमेशा याद रखना सिद्धांत है, ना कानून है, ना देखो फ्रेंड मूल संकल्पना है और ना ही खोज है। आगे देखो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है क्या है? देखो विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना है। आगे देखो फ्रेंड निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखो फ्रेंड ये फिर आ गया। तो देखो फ्रेंड कौन सी नहीं? हीलियम नहीं है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और देखो फ्रेंड मीथेन है। ये अभी देखो फ्रेंड पिछले वाले पेपर में आया था। तो फ्रेंड ये कौन सा वाला पेपर है आपका? 2016 का है। वो फ्रेंड 2014 के में आया था क्वेश्चन। 2014 में फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन आपका आया है। आगे देखो फ्रेंड्स कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो देखो फ्रेंड किसके द्वारा किया जाता है? डेसिबल के द्वारा किया जाता है। आप इसमें से देख भी सकते हो और फ्रेंड अच्छे से मेरी वीडियो को रोक करके स्किप करके अच्छे से फ्रेंड आप इसे पढ़ भी सकते हो। आगे देखो फ्रेंड्स निम्न में से किस है ना स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ था? तो देखो फ्रेंड किसका हुआ था? यू आकार की घाटी का हुआ था। यू आकार की घाटी का हुआ था। देखो फ्रेंड आप इसमें से देख सकते हो। और देखो वी आकार की घाटी का नामांकन अंग्रेजी वर्णमाला वी अक्षर के आधार पर किया गया है। इस प्रकार या इस आकार की घाटी का निर्माण युवा नदियों के द्वारा होता है। जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। आगे देखो फ्रेंड निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती? कौन सी नदी गिरती है फ्रेंड? हमेशा याद रखना सुवर्ण रेखा। कौन सी? सुवर्ण रेखा या हम इसको कहते हैं फ्रेंड सुवर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण भारत में स्थित ना नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। यह ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां अरब सागर में जाकर के गिरती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। आगे देखो फ्रेंड राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत करता है। अतः सबसे उपयुक्त है ना सुधारात्मक उपाय हो सकता है। क्या हो सकता है? देखो फ्रेंड्स मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पर ले जाती हूँ कि अनियमितताओं के कारणों को जानकर
उसे सही मार्गदर्शन देना होता है। आगे देखो फ्रेंड, मध्य प्रदेश में कौन सा नगर झीलों का शहर कहलाता? कौन सा? हमेशा याद रखना, भोपाल में सबसे ज्यादा झीलें हैं। देखो फ्रेंड, आप इसमें से अच्छे से ऐसे पढ़ भी सकते हो। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता? कौन सा करता? हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, भूमध्य सागर करता है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये देखो फ्रेंड, फिर आपका घूम के क्वेश्चन आ गया, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये देखो फ्रेंड, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? किस में होते हैं? प्रथम उपभोक्ता में शाकाहारी होते हैं। ठीक है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की, है ना, जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का क्या करते? निर्माण करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी है। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कि तंत्र के तत्व, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों को चक्रण को क्या कहा जाता है? तो देखो फ्रेंड, पहले क्वेश्चन यहाँ था, अब ये क्वेश्चन यहाँ आ गया है। क्या कहा जाता है? देखो फ्रेंड, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ये तो फ्रेंड बेसिक कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा देख लीजिए। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? कौन करता है? हमेशा याद रखना फ्रेंड, हाइड्रोजन करता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। सबसे बेस्ट और देखो फ्रेंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड, मैंने आपको 2011 यूपिटर सीटेड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो फ्रेंड मैंने आपको ये कराया है। तो देखो कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। तो देखो फ्रेंड, आप इसमें से पढ़ भी सकते हो। अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? देखो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड आपके लिए ये। तो क्या हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस हुई थी। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को एक भयानक औद्योगिक घटना हुई या दुर्घटना हुई, जिसे भोपाल गैस कांड या भोपाल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था? देखो फ्रेंड, 15,000 लोगों से अधिक लोगों की क्या गई थी? जान चली गई थी। देखो फ्रेंड्स, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? कौन सा देश है फ्रेंड? ऑस्ट्रेलिया है। आगे देखो फ्रेंड, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो फिर ये दोबारा आ गया, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है या पूछा जाता है या पाया गया है? तो इसमें हमेशा याद रखो फ्रेंड, इसमें बब्बर शेर रहते हैं, इसके लिए इसको माना जाता है, ये प्रसिद्धि है। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? क्या है? हमेशा याद रखो फ्रेंड, है ना, कैक्टस है। क्या फ्रेंड? कैक्टस है। आगे देखो फ्रेंड, ग्रीन मल्फर संबंधित है। ग्रीन मल्फर संबंधित है किससे? ध्वनि प्रदूषण से। आगे देखो फ्रेंड्स, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है? हमेशा याद रखो फ्रेंड, क्या है? सूर्य है। आगे देखो फ्रेंड, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? किसका है? शनि का है। हमेशा याद रखना, ठीक है। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कौन सी है? जेट्रोफा है। आगे देखो फ्रेंड्स,
देखो फ्रेंड, मैंने आपको बोला था जहां पर मेरा नेम लिखा हुआ वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखो फ्रेंड, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 1986 ईस्वी में ये पारित किया गया था। देखो फ्रेंड, भूमंडलीय तापन का कारण है, क्या कारण है? देखो फ्रेंड, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना। देखो फ्रेंड, इसमें से आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ भी सकते हो। फ्रेंड्स, अब मैं आपको 26वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो देखो फ्रेंड, किसमें पाई जाती है? हमेशा याद रखना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोन में पाई जाती है। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? किसका होता है? काली मिट्टी का होता है। आगे देखो फ्रेंड, वायुमंडल में कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? किसको रोकती है? हमेशा याद रखना फ्रेंड, बहुत ही मोस्ट और ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसको रोकती है? समता मंडल को रोकती है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 29वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो किसका है? जल की गुणवत्ता है, हमेशा याद रखना। और देखो फ्रेंड, इसमें ये दिया भी गया है। अब देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 13वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है ना जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? देखो उत्पादक है, तो देखो फ्रेंड कौन सा है? हमेशा याद रखो, नीम है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, मैं सभी स्टूडेंट से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रिय बहनों से है ना, इस बात के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ या और फ्रेंड हमेशा करती रहूंगी कि फ्रेंड्स, मेरे समझाने का अगर आपको तरीका अच्छा लगता है, किस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो प्लीज मेरे चैनल की बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of environmental study. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको environmental study इट मीन्स पर्यावरण अध्ययन का पेपर कराने जा रही हूँ। और देखो फ्रेंड, ये पेपर आपका फरवरी 2016 का है और देखो फ्रेंड 1 to 5 का है। ठीक है, तो देख लीजिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपका ये पिले है। पिले क्या है तुम्हारा? विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है या खनिज जनित बीमारी है? तो क्या है? देखो फ्रेंड, जीवाणु जनित बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी और देखो फ्रेंड्स है खनिज जनित बीमारी नहीं है। क्या है फ्रेंड? विषाणु जनित बीमारी है। आगे देखो फ्रेंड, गैसीय अपशिष्ट है, क्या है? लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। क्या है? लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। देखो फ्रेंड, इसमें से आप पढ़ भी सकते हो, बहुत अच्छे से इसमें दिया भी गया है। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? तो देखो फ्रेंड, कौन से पौधे होंगे है ना? कायिक जनक द्वारा वितरित, कायिक जनक द्वारा वितरित। ठीक है फ्रेंड्स, एक जीव लाभ लेता है तो बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता वह सहभोगी। ये देखो फ्रेंड, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसलिए इसमें से करवाया कि फ्रेंड आप इसमें से अच्छे से इसे पढ़ सकते हो, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है, क्या है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। फ्रेंड देखो, मेरा इसमें नाम लिखा हुआ है हेमलता। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है जहां फ्रेंड देखो हेमलता हुआ होगा। सपोज दैट, मान लीजिए आप वो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है।
देखो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसमें ये बनाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखो 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ना कायांतरित सेल का उदाहरण है? कायांतरित सेल का उदाहरण कौन सा है? संगमरमर है। देखो फ्रेंड्स, आगे देखो फ्रेंड्स, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हमेशा याद रखना फ्रेंड, कौन सा पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। आगे देखो फ्रेंड्स, राज्यसभा में होने वाली सभाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है फ्रेंड? उपराष्ट्रपति होता है। देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 9वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है? कौन सी मिट्टी होती है फ्रेंड? वो जड़ोल मिट्टी होती है, हमेशा याद रखना। आगे देखो फ्रेंड, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हमेशा प्रथम चरण के उपभोक्ता कहते हैं, है ना। कौन से कहते हैं? प्रथम चरण के उपभोक्ता कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है, क्या है? लक्ष्य केंद्रित विधि, है ना, सृजनात्मक विधि, है ना, चयनात्मक विधि या उपर्युक्त सभी। तो देखो क्या फ्रेंड, इसमें उपर्युक्त सभी है। आगे देखो फ्रेंड, प्रेक्षण विधि की सीमा है। तो देखो फ्रेंड, क्या है हमारी प्रेक्षण विधि की सीमा है कि इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं। आगे देखो फ्रेंड, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? या तो फ्रेंड्स आप ये कह लीजिए या फ्रेंड ये कह लीजिए पर्यावरण की परिभाषा क्या है, जो फ्रेंड मैंने आपको वहां पर बताई थी। क्या बताई थी? है ना, एबायोटिक और बायोटिक। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पर क्या है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र। तो देखो फ्रेंड, पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र, है ना, विशेष के सभी जीवधारी पौधे, जानवर, अणु, जीव एक संपूर्ण शामिल हैं, जो कि अपने अजैविक पर्यावरण के साथ, है ना, अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक क्रिया बनाते हैं या एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार पारितंत्र, है ना, अन्योन्याश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। पारितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इन जीवों के, है ना, अन्योन्याश्रय और ऊर्जा के प्रभाव को दिखाते हैं। मानव विकास के क्रम में 2 पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? क्या है? देखो, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। देखो फ्रेंड, क्या है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो फ्रेंड, क्या है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। आप इसमें से फ्रेंड अच्छी तरीके से एकदम पढ़ सकते हो, इसलिए फ्रेंड्स मैंने ये मॉडल आपके लिए लिया है। अच्छी तरीके से फ्रेंड्स आप इसमें से पढ़ सकते हो। आगे देखो फ्रेंड, देखो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए क्या होता है? वही सिस्मोग्राफ होता है। देखो फ्रेंड, तीनों में लगातार ये आ रहा है। आगे देखो फ्रेंड, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? हमेशा याद रखना फ्रेंड, बुध होता है। आगे देखो फ्रेंड्स, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? किस में है? गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राष्ट्र के काठियावाड़ जिले में है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी या किया गया था। यह बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे अब मैं आपको फ्रेंड्स 18वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो देखो क्या नहीं है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ये
नहीं है, बाकी ये सब हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसमें से। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो किसको माना जाता है फ्रेंड आप देख लीजिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको क्या कहते हैं फ्रेंड हम CNC कहते हैं। गैस वाहनी ईंधनों में सबसे ज्यादा है ना पर्यावरण स्नेही माना जाता है। आगे देखो फ्रेंड, किस पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र में कहलाता है। आगे देखो फ्रेंड, ये फिर आपका आ गया, ठीक है। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, तो देखो फ्रेंड कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 22वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, है ना। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है क्या है? हमेशा याद रखना फ्रेंड, प्रोटीन है। आगे देखो फ्रेंड, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है? पराग कोश में होता है। आगे देखो फ्रेंड, 24वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, क्या है? शाकाहारी मनुष्य। जैसे देखो फ्रेंड, जैविक समुदाय में खाद्य श्रृंखला इस प्रकार होती है, शाकाहारी, मांसाहारी और देखो फ्रेंड अपघटक, ठीक है। ये शाकाहारी हमारा प्रथम उपभोक्ता है, मांसाहारी हमारा द्वितीय उपभोक्ता है। फ्रेंड्स, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है? कौन सा है ना? लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस है, ठीक है। याद रखना इस बात के लिए, लैक्टोबैसिलस है। आगे देखो फ्रेंड, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? किसने की थी? देखो फ्रेंड, लैंड स्टीनर ने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी। बहुत ही अच्छा दिया फ्रेंड्स, में से कई क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा याद रखना। आगे देखो, प्याज, आलू, अदरक है, क्या है? ये तना है। देखो फ्रेंड कितना अच्छा बेहतरीन तरीके से दिया गया, आप इसमें से देख लेना। आगे देखो फ्रेंड, एक कोषीय सूक्ष्म जीव है, क्या है? एक कोषीय सूक्ष्म जीव ना पैरामीशियम है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 13वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? क्या है? रीठा है। देखो, रीठा पादप का उत्पाद है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपसे इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, किस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर न्यू हो और पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। Hello friends, I am Purna Kaur. Welcome to our students. Let's teach now. Today it is the topic of environmental. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इन्वायरमेंटल या स्टडी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। और देखो फ्रेंड, आपका मैं ये पेपर फरवरी 2014 में जो हुआ था वो आपको मैं कराने जा रही हूँ। और देखो फ्रेंड्स, ये पेपर आपका 1 to 5 का है। तो देखो फ्रेंड्स, वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? क्या नापा जाता है? देखो फ्रेंड, वायुदाब। तो वायुदाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और देखो फ्रेंड्स, बैरोमीटर में वायुदाब मापने के लिए पारा
Hg नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का नीचे गिरना आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। अर्थात थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापता है। और देखो फ्रेंड्स, सिस्मोग्राफ भूकंपीय तापमान तथा हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। तो देखो फ्रेंड, ये जो सारे इसमें क्वेश्चन कितना अच्छे दिए गए हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, बीटी कपास क्या है? देखो फ्रेंड्स, बीटी कपास हमारा एक है ना ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या है? ट्रांसजेनिक पौधा है। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कवक है। देखो फ्रेंड, कौन सा है? SO2 है या H2S है या HCl है या N2 है? तो देखो फ्रेंड्स, क्या है? SO2 है। क्यों है? आप फ्रेंड देख लीजिए। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस मानी जाती है या गैस होती है, जो उद्योगों वाहनों से क्या होती है फ्रेंड? उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंद तथा ओस की बूंद के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण क्या करती है फ्रेंड? प्रदर्शित करती है। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित कौन सर्वाधिक उत्पादन है ना पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कौन है फ्रेंड? देखो, आप याद रखना हमेशा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा रासायन नाम पकाने में प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा? देखो फ्रेंड, कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या कैल्शियम क्लोराइड है या कैल्शियम कार्बाइड है? तो क्या फ्रेंड? कैल्शियम कार्बाइड है। आगे देखो फ्रेंड्स, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है या होती है? कौन सी होती है? देखो फ्रेंड, टाइफाइड होता है, हमेशा याद रखना। देखो, टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से ना फैलता है। इसे आंत्र ज्वर या आंत का बुखार भी कहा जाता है। यह रोग सालमेलोना है ना टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, जो दूषित जल में पाया जाता है। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब देखो फ्रेंड, वहां पर पूछा गया था कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो मैंने आपको बताया था कि मीथेन है। यहाँ पर है कि कौन सी गैस नहीं है? CO2, N2O या CO या CS2। तो देखो फ्रेंड, कौन सी गैस यहाँ पर नहीं है? तो कौन सी नहीं है? CO यहाँ पर नहीं है, जिसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पर नहीं है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 8वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन या इसमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो देखो फ्रेंड, कौन है? सरसों है, हमेशा याद रखना। वे फसल जिनके बीज 2 पत्ती वाले 2 दल होते हैं, वे कौन से बीज कहलाते हैं? द्विबीजपत्र कहलाते हैं। जैसे सरसों है, अरहर है, मटर है, चना है आदि। आगे देखो फ्रेंड्स, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो देखो फ्रेंड, किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। आगे देखो फ्रेंड, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो कौन सा है? हमेशा याद रखना फ्रेंड, ऋग्वेद है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्या है? ये क्वेश्चन है। ठीक है। भारत का प्राचीनतम तथा प्रथम ग्रंथ कौन सा है फ्रेंड? ऋग्वेद है। और इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है
और देखो 4 बड़ी सिद्धांत सर्वप्रथम इसी पुस्तक के 10वें मंडल पुरुष युक्त में मिलता है। ऋग्वेद में 1028 सूत्र तथा 10 मंडल हैं। आगे देखो फ्रेंड, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? तो फ्रेंड देखो कौन सी 2 गैस हैं, वो हमारी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हैं। आगे देखो फ्रेंड, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है देखो फ्रेंड, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव सबसे ज्यादा क्या है? शैक्षिक भ्रमण का अनुभव है। देखो तुम कहीं घूमने जा रहे हो और फ्रेंड देखो पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हो, वहां से आकर के किसी को बता रहे हो, तो छात्रों के लिए क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, उनको दिखना चाहिए ये एकदम बात कैसी राइट है, तभी फ्रेंड्स उनका क्या होगा? शैक्षणिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य पूरा होगा। आगे देखो फ्रेंड, कारकीय रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो देखो फ्रेंड क्या विशेषता है? मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। आगे देखो फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है, मेरा लिख भी रहा है, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। अब मैं आपका फ्रेंड 15वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? कैसे बदलते हैं? देखना हमेशा चुनकर बदलते हैं। क्या बदलते हैं? चुनकर बदलते हैं। घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते, बल्कि कुछ ही वनस्पतियां अधिक खाते हैं, जिससे वे वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियां उग जाती हैं या आ जाती हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो देखो फ्रेंड कौन है? कैल्शियम एंड विटामिन डी सबसे ज्यादा आवश्यक है। फ्रेंड्स, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्या है? देखो फ्रेंड, माउंट K2 स्थिति हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन आंगिस्टन है। यह चोटी जम्मू कश्मीर के कराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 8,611 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय की ही चोटी है, जो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,848 है। ठीक है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड, प्राथमिक स्तर पर ये कह रहा है यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर मतलब 1 क्लास का बच्चा है, तो प्राथमिक स्तर पर क्या होता है? 1 का भी हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का, 4 का, 5 का, क्योंकि 1 to 5 हमेशा हमारा प्राथमिक स्तर ही कहलाता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। किस पे होती है? हमेशा याद रखना, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर नहीं, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर भी नहीं, शरीर शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। किस पे होती है? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर होती है। आगे देखो फ्रेंड, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? क्षोभ मंडल। क्या नाम है? क्षोभ मंडल। देखो फ्रेंड, इसमें से आप पढ़ भी सकते हो, इसलिए फ्रेंड मैं इस तरीके से आपको करा रही हूँ। वैसे तो क्या होता है, टाइप करके भी क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं, लेकिन फ्रेंड मॉडल का रीजन यही होता है कि उसका आंसर उसमें जरूर होना चाहिए। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? क्या नाम है? देखो फ्रेंड, स्क्रीव नाम है। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट फ्रेंड क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। आगे देखो फ्रेंड, कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको 21 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? तो कौन है? देखो फ्रेंड, किरण बेदी है। देखो फ्रेंड्स, असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो देखो फ्रेंड कौन सा है?
काजीरंगा है, ये हमारा असम राज्य में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में की गई थी। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा है ना आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? कौन सा है? बेसाल्ट है। कौन सा फ्रेंड? बेसाल्ट है। तो देखो, आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। और देखो, इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। इस चट्टान के कारण ग्रेनाइट है ना, बेसाल्ट और पेगमेनाइट आदि हैं। ये बहुत ही मोस्ट ऑफ फ्रेंड देखो इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह पर ओजोन परत पाई जाती है? तो देखो किस पे पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल का नाम इसमें फ्रेंड देखो इंग्लिश में दे दिया गया है ना, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर नाम दे दिया है। देखो फ्रेंड्स में दिया गया स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। आगे देखो फ्रेंड, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन थे? गुरु नानक देव थे। आगे देखो फ्रेंड्स, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ है, मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। देखो फ्रेंड्स, अभी ये फर्स्ट में आया था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सिस्मोग्राफ भूकंप से मापा जाता है ना। और देखो इसमें दिया भी गया है। अब मैं आपको 27वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन का होता है? याद रखो फ्रेंड, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कई बार आया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जहां पर मेरा नेम पड़ा हुआ है वो समझो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस दिन को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। तो देखो 22 हमारा जो दिसंबर होता है उस दिन को क्या कहते हैं फ्रेंड? मकर संक्रांति भी हम कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या था? क्या था फ्रेंड? स्वामी दयानंद सरस्वती था। आगे देखो फ्रेंड, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का फ्रेंड? आसोम। ठीक है, आगे देखो, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो फ्रेंड देखो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? खाद्य जल कहा जाता है। ये भी देखो फ्रेंड कई बार क्वेश्चन आया है। मैंने फ्रेंड देखो आपको पिछले मॉडल में कराया था, 2011 में कराया है, यूपी टेट में भी है और देखो फ्रेंड सीटेट में भी है। आप फ्रेंड से अच्छे से देखना, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। तो फ्रेंड्स मैं सभी स्टूडेंट्सों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मैं सभी अपने प्रिय भाई बहनों से और अपने प्रिय स्टूडेंट्सों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर न्यू हो और पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of environmental studies. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको environmental studies के बारे में बताने जा रही हूँ कि environmental study क्या है। और तो फ्रेंड्स आज मैं आपको 2013 1 जून 2013 का पेपर कराने जा रही हूँ। और देखो फ्रेंड्स ये पेपर आपका 1 to 5 वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं अब आपको आगे बता रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स आगे बताने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने मेरी पहली वीडियो को वॉच नहीं किया है या फ्रेंड्स पहले लेक्चर को वॉच नहीं किया है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी सभी लेक्चर को आप देख सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको आगे बता रही हूँ, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से
किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो देखो फ्रेंड्स, किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात की, गोवा की, राजस्थान की या महाराष्ट्र की? तो देखो फ्रेंड, किसकी नहीं है? राजस्थान की नहीं है। आगे देखो फ्रेंड्स, आपको मैं सेकंड क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो देखो, किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो किस नदी की जाती है ना? ATP है ना, STP या BOD या WPL? तो देखो फ्रेंड्स, किसकी की जाती है? VOD है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से किसी नदी में जल के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। वायरस हमारा जो संक्रमण है, ये कौन सा रोग फैलाता है? तो देखो फ्रेंड, कौन सा रोग होता है इस वायरस से? वायरस जो हमारा संक्रमण है ना, वायरस संक्रमण से कौन सा रोग होता है? तो देखो फ्रेंड, टाइफाइड होता है ना, कॉलेरा होता है, जुकाम होता है या मलेरिया होता है? तो देखो फ्रेंड, क्या होता है? जुकाम होता है। आगे देखो फ्रेंड्स, इसमें आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है? तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि जुकाम वायरस से होने वाला क्या है? यह एक संक्रमण है, जबकि टाइफाइड, कॉलेरा तथा मलेरिया है ना, जल जनित रोग है। जुकाम ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से है ना फैलने वाला क्या है? यह एक संक्रमण रोग है। और इसके लक्षण में क्या क्या आती है? देखो, खांसी होती है, गले में खराश होती है, नाक का स्राव तथा ज्वार आता है। आमतौर पर यह एक सप्ताह में समाप्त होता है। वायरस क्या होता है? इसका मुख्य विषाणु साइनो वायरस होता है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 4वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो देखो फ्रेंड, क्या है? वृष्टि है, ना आर्द्रता है, ना पवन है, ना ही तापमान है, वृष्टि है। तो देखो फ्रेंड, वृष्टि का क्या मीन्स होता है? भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंध में स्थित है। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है ना? तापमंडल है, मध्यमंडल है, क्षोभमंडल है या देखो फ्रेंड आयन मंडल है। तो क्या है? मध्यमंडल है। आगे देखो फ्रेंड्स, इसमें दिया भी गया है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत हमारी क्या? मध्यमंडल है, क्योंकि मध्यमंडल एक वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा वायुमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। मध्यमंडल मध्य सीमा पर तापमान गिरकर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है फ्रेंड? आप देख लीजिए, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आर्गन है या देखो फ्रेंड मीथेन है, या इसको मैथेन भी कहते हैं। तो क्या फ्रेंड? देखो मैथेन है। ये आपका हाई स्कूल स्टैंडर्ड का फ्रेंड ये क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस वे गैस हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में क्या देती हैं? सहायता देती हैं, सहायक होती हैं, है ना। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है इसकी मीथेन, CH4 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है ना, नाइट्रेट ऑक्साइड, N2O तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, CFC को कहते हैं फ्रेंड हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी फ्रेंड्स? तो देख लीजिए फ्रेंड्स, 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 8वां क्वेश्चन कराने जा रही हूं। पृथ्वी तल पर उस
काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 80 डिग्री मीडियम मामयोत्तर पर खींची है या खींची है? तो देखो फ्रेंड, हमेशा याद रखना, केवल हम इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो देखो फ्रेंड, किस में है? गुजरात में है ना, तमिलनाडु में है, अंडमान द्वीप में है या पश्चिमी बंग में है? तो देखो किस में है? तमिलनाडु में है। सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो फ्रेंड, जहां पर मेरा नेम लिखा हुआ ना, समझ लो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। आगे देखो फ्रेंड्स, 10वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। देखो, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात है। तो देखो फ्रेंड, क्या लिंग अनुपात है? 904:1000। इस तरीके का भारत में लिंग अनुपात है। तो देखो, इसमें क्लियर दिया भी गया फ्रेंड, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष लिंग अनुपात 943:1000 है। फ्रेंड्स, मैं आपको अब 11वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? देखो फ्रेंड, मेरा नेम लिखा हुआ है इसमें, है ना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसान का मित्र कौन है? तो कौन है? केचुआ है। आगे देखो फ्रेंड, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो कौन सा है फ्रेंड? हमेशा याद रखना, ये बहुत ही नॉर्मल और एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा लगता है कि हमेशा ऐसे याद किया हुआ क्वेश्चन आ रहा है माइंड में। तो कौन सा? देखो फ्रेंड, उत्तराखंड है ये। ठीक है, आप देख लीजिए फ्रेंड्स कि चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों के कटाव के विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। तो देखो फ्रेंड, सुंदरलाल जो बहुगुणा है, ये तो सबको अक्सर कर याद रहता है, स्टूडेंट्सों को अक्सर कर किसी को याद नहीं रहता। तो फ्रेंड, आपको ये वाला नेम अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, उसके नेतृत्व में की गई थी। कहाँ की गई थी? उत्तराखंड के चमोली जिले में। ये और आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट से। आगे देखो फ्रेंड्स, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इथोलॉजी में किया जाता है। फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन कई बार आ गया है। आगे देखो फ्रेंड, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो किसका है? देखो फ्रेंड, आयोडीन का है। किसका है? आयोडीन का है। ये भी देखो फ्रेंड्स, मेरा लिखा हुआ कई बार क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, है ना। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। और समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल लेमिनेरिया या सिवार है। यह व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर ये आपको दिखा दिया यूपी टेट पर्यावरण का 1 जून 2013 को क्या हुआ, पेपर हुआ था ये आपका। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड्स, सेक लाइकेन क्या होता है? फ्रेंड, तो ये क्या हमारा एक परजीवी है, सेक लाइकेन। हमेशा याद रखना, ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड कई बार आया है। चाहे फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड में पूछा गया हो, है ना, यूपी टेट में पूछा गया है, सी टेट में पूछा गया है, 1 to 5 वाले में, है ना। और देखो फ्रेंड, हरियाणा टेट में पूछा गया, हर टेट में फ्रेंड ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। सीएनसी का ईंधन के रूप में, है ना, किसमें इस्तेमाल होता है? सीएनसी। तो सीएनसी का मतलब क्या फ्रेंड, आप समझते हो। देखो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है और इसका प्रयोग वाहनों तथा उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे देखो फ्रेंड, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? फ्रेंड, किसके द्वारा किया जाता है? क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा किया जाता है। आगे देखो फ्रेंड, एलपीजी वही वाला आ गया। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो देखो फ्रेंड्स,
दिखाती हूँ किसका संक्षिप्त रूप है। देखो फ्रेंड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी हमारा क्या है, यह एक द्रवित पेट्रोल गैस है। आप सब जानते हैं पेट्रोलियम क्या है, गैस है ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग घरेलू ईंधनों के रूप में किया जाता है। एलपीजी में मुख्य अवयव क्या क्या होते हैं, ये याद रखना, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। क्या होते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। आजकल एलपीजी है ना शीतलक के रूप में सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर क्रमशः अधिक उपयुक्त होने लगी है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको 19वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले देखो फ्रेंड्स, मेरे क्वेश्चन कराने का एक रीजन है। सबसे पहले मॉडल, मेरे हाथ के खुद के रिटन नोट्स है, वो मैंने आपको नहीं कराए फ्रेंड अभी। सबसे पहले मैं आपको मॉडल करा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड सारे मॉडल मैंने पढ़े हैं और देखा है, तो इतना कुछ उसमें फंस रहा है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि सिलेबस सिर्फ इसी में से इतना मिक्स होके आ रहा है कि स्टूडेंट्स उसमें घबरा जाता है। क्या हो जाता है कि उनके अंदर इतनी हेजिटेशन हो जाती है कि बच्चा सेटिस्फाई हो नहीं पाता। तो देखो, मेरे सभी प्रिय भाई बहनों से है ना, सभी स्टूडेंट्सों से ये रिक्वेस्ट है, केवल फ्रेंड्स सबसे पहले आप जो हमारे ईयर्स पेपर है वो आपको करना है। देखो फ्रेंड्स, 17 अक्टूबर को फ्रेंड्स सुपर टेट का टेस्ट था। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने उसमें इंग्लिश का पेपर और हिंदी का पेपर देखा, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हिंदी के पेपर में मेरे 20 क्वेश्चन रॉन्ग थे और 80 क्वेश्चन मेरे उसमें राइट थे। और फ्रेंड देखो, इंग्लिश में ग्रामर एकदम इतनी नॉर्मल ग्रामर आई थी, इतनी नॉर्मल ग्रामर है फ्रेंड्स, आपको मैं क्या बताऊं। मुझे तो लगता है कि वो हाई स्कूल स्टैंडर्ड की भी ग्रामर नहीं थी। जिस तरीके से ग्रामर को पढ़ा जाता उस तरीके से ग्रामर का उसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं था। देखो कितना सरल उसमें दिया गया था, है ना। बस हाँ, इतना था कि एमए का कुछ, जैसे कि डब्ल्यू ईट्स है, शेक्सपियर है ना, चासर है, ये कुछ था उसमें। तो मैंने इतना अभी लिटरेचर नहीं पढ़ पाई थी, मुझे ध्यान नहीं रहा, क्योंकि काफी साल पहले मैंने एमए किया था। लेकिन हाँ, इतना था कि 50 क्वेश्चन मैंने इंग्लिश के उसमें क्लियर कर दिए थे बिना कुछ देखे, है ना। अगर मैं पढ़ती तो मुझे लगता है कि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होता। केवल आपको अच्छी तरीके से माइंड से पढ़ना है और फ्रेंड एकदम एकांत स्थान पर पढ़ना है। तो जब एक बात बताओ कि जब हम 2 महीने इतनी कस के मेहनत करते हैं, डे और नाइट लगा के जब हम एग्जाम को क्रैक करके ले जाते हैं, तो क्या हम 1 ईयर अब 4 घंटे के अकॉर्डिंग करेंगे, क्या हमारे है ना 125 नंबर नहीं आएंगे फ्रेंड्स? ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको क्या करनी है, केवल आपको फ्रेंड मेहनत करनी है। क्या करनी है? मेहनत करनी, वो भी माइंड से करनी है। तो अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो फ्रेंड किन किरणों को करती है? परावैंगनी किरणों को करती है। फ्रेंड इनको आप रट लो, कुछ ज्यादा नहीं, सपोज दैट करो कि अगर इसमें 600 भी क्वेश्चन है तो क्या क्वेश्चन है यार, कोई क्वेश्चन नहीं है। कहने का रीजन ये है, जो बच्चे आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं। तो आप ही देखो कि जब वो इतनी मेहनत करते हैं, आप देखो आपने बीएड किया कितनी मेहनत की, जो बच्चे फर्स्ट क्लास लाते हैं, टॉप करते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 22वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो कौन सी है? देखो, यूएनडीपी है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघवीजन के लिए उपयुक्त रसायन है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघबीज के लिए उपयुक्त क्या है? रसायन है। क्या है रसायन? देखो, सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइन है या पोटेशियम नाइट्रेट है। तो क्या है? सिल्वर आयोडाइन है। आगे देखो फ्रेंड्स, बायोडीजल तैयार किया जाता है, कहां से किया जाता है? ये फ्रेंड बहुत ही कई बार क्वेश्चन आया है, जेट्रोफा से। बस आपको याद कर लो फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट एक बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड से आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया था फ्रेंड? देखो, 16 सितंबर को मनाया जाता
है। 16 सितंबर को फ्रेंड्स हमारा क्या विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। दिल्ली कल्चर संबंधित है किससे? वन तथा वन्य उत्पाद। ये क्वेश्चन फ्रेंड कई बार आया हुआ है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 27वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? किसमें फ्रेंड? चंदौली में है, याद रखना इस बात के लिए। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो फ्रेंड देखो कौन है? सांप है। देखो फ्रेंड कितना अच्छा इसमें दिया गया है। हाथी एवं बकरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, ठीक है। सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, जबकि शेर हमारा तृतीय श्रेणी का क्या है? उपभोक्ता है। बहुत ही फ्रेंड वेरी 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 इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। झूम खेती होती है फ्रेंड, याद रखना मेघालय में। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो फ्रेंड्स, 13वां क्वेश्चन है आपका ये। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो देखो फ्रेंड याद रखना कार्बन डाई ऑक्साइड या कार्बन डाई ऑक्साइड का है। देखो फ्रेंड्स ये आपका पेपर जून 2013 का मैंने कंप्लीट करा दिया, यूपी टेट का 1 to 5। तो फ्रेंड्स मैं आपसे इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।